भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के नए सबूत सामने आ गए। भारतीय ओहदेदारों ने यूके पीएनपी के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्हें हिदायत दी गई कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में एहतजाज और जलसों को बढ़ाया जाए। नुमाइंदों को कहा गया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली के बिलों को बुनियाद बनाकर सड़कों पर शोर मचाया जाए और ये तासुर दिया जाए कि कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 5 घंटे जारी रही, जिसमें उन्हें वाज़ेह गाइडलाइंस फराहम की गई। उन्हें कहा गया कि सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाए। जेनेवा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में भी यही मौक़िफ़ आगे बढ़ाएं और सिंधी बलोच और पश्तून ग्रुप्स की खामोशी से मुआवनत करें। नुमाइंदों ने फंड्स की कमी की शिकायत की, जिस पर उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा मरहला वार फंडिंग फराहम की जाए। बज़ाहिर कम्युनिटी वेलफेयर और कंज्यूमर राइट्स के नाम पर यह सब कुछ दिखाया जाएगा, मगर असल मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना है। उधर साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में भी हलचल मच गई है। एनॉन ईगल नामी हैकर्स ने भारतीय हसास दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल कर ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये इंडिया के साइबर डिफेंस के लिए बड़ा धचका है। भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के नए सबूत सामने आ गए। भारतीय ओहदेदारों ने यूके पीएनपी के रहनुमाओं से मुलाकात की। उन्हें हिदायत दी गई कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर में एहतजाज और जलसों को बढ़ाया जाए। नुमाइंदों को कहा गया कि अवामी मसाइल बिलखुसूस बिजली के बिलों को बुनियाद बनाकर सड़कों पर शोर मचाया जाए। इसी पर बात करेंगे। एडिटर नौ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, इस खबर की डिटेल्स क्या हैं, बताइए। जी बिल्कुल, खसूसी राब्ता अफसर ने यूके पीएनपी के जो लीडर हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी सरदार शौकत अली कश्मीरी हैं और एनएके के नज़ीर इरफान से 2 सितंबर को मिशन जेनेवा के कंट्रोल माहौल में माजी में एक बड़ी तफसीली 5 घंटे पर मुहित एक मुलाकात रही, जिसमें पूरा भारत का जो एक प्लान था एक मुर्तफिक सामने आ गया, जिसमें बताया गया है कि माली सूरत हाल के बारे में कुछ शिकायत की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरीके के साथ एक रकम का बड़ा हिस्सा पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को दिया गया। उसके साथ साथ बिजली के बिलों के मामले को टेकअप करने की स्ट्रेटजी बनाई गई, जिसमें बताया गया कि जो नीलम झेलम मनसूबा है उससे फी यूनिट पैदावारी लागत ₹2 है, जबकि कश्मीरी सार्फिन से 50 से फी यूनिट वसूली का दावा उजागर किया जाए। ये मौक़िफ़ पेश किया जाए कि फौज ने ज़रख़ीज़ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और आम लोगों को बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही। इसके बरक्स ये दिखाया जाए कि सरहद के उस पार लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर है और वहाँ जारी बुनियादी ढांचे की तरक्की समाजी बेहतरी ला रही है। साथ ही जेनेवा वीक के लिए पोस्टर सेट तैयार किया जाए, जिसमें बिजली के बिलों, कानून की बालादस्ती के फुकदान और मुआशी और समाजी मुश्किलात को नुमाया किया जाए। ये सारा इस स्ट्रेटजी का हिस्सा था। इसके साथ साथ इजलास के इख्तिताम के ऊपर SSAK को यह हिदायत की गई कि जेनेवा इजलास के दौरान हम ख्याल कारकुनों यानी सिंधी बलोच और पश्तून हल्कों की अमली मावनत खामोशी से करे, रिहाइश किताबचे प्ले कार्ड वगैरह का इंतजाम करे, मुश्तरका ब्रांडिंग इतनी नुमाया ना हो कि गैर जरूरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ले। इसी तरह मुख्तलिफ तरीकों से ये सारी स्ट्रेटजी बनाई गई और ये सारा जो इंडियन का प्लान था इस वक्त बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि एनॉन ईगल नामी हैकर्स ने भारतीय हसास दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल की है और इसे डार्क वेब पे जो है वो फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। माहिरीन तो कह रहे हैं कि ये इंडिया के साइबर डिफेंस के लिए बड़ा धचका है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इंडिया की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। ये बिल्कुल ऐसा, ये बहुत बड़ा धचका है, ना सिर्फ उनकी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बल्कि जो उनके मज़मूम मकासद हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा है, वो भी दुनिया के सामने एक मरतबा फिर खुलकर आश्कार हो चुका है। और माजी के अंदर भी देखें तो उनकी जो मुख्तलिफ हसास दस्तावेज़ात हैं वो भी लीक होती रही हैं। बिलखसूस आपको याद होगा मई के अंदर ऑपरेशन मार के हक के दौरान मुख्तलिफ हवालों से उनकी सरकारी टॉप सीक्रेट दस्तावेज़ात लीक हुई, जिसके अंदर किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई गई थी, कैसे प्रोपेगेंडा करना है, कैसे हमला करना है।